सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर का एक और बिल्कुल नया एपिसोड, जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 294 का पार्ट 2। तो अगर आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और देख लिया है तो वीडियो में आगे जाने से पहले ही मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए। तो अब जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, एम्पर सभी लोगों से ज़ूफेंग से पंगा लेने से मना करता है। फिर अगले सीन में हमें ज़ूफेंग को दिखाया जाता है जो कि वापस से अपने ल्यूकलैंड में आ जाता है, और वहाँ पे काफी ज्यादा शांति होती है। लेकिन तभी वहाँ पे स्वेंगर आ जाती है और अपने दादाजी की मौत के बारे में ज़ूफेंग से पूछती है। मगर लेकिन इधर हमारा ज़ूफेंग काफी सारी बातें सोचने के बाद स्वेंगर से कहता है कि आखिर मैं तुम्हें इस बारे में क्यों ही बताऊं। तो अब आगे तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ूफेंग वहाँ से जाते हुए स्वेंगर से कहता जाता है, आखिर तुम्हारे पास मुझसे सवाल पूछने का क्या अधिकार है जो कि मैं तुम्हें इस सारी हिस्ट्रिकल के बारे में सब कुछ बता दूं। तो इधर ज़ूफेंग की ये बात सुनकर के पहले तो स्वेंगर कुछ देर के लिए शॉक हो जाती है, फिर जल्दी से वो ज़ूफेंग के सामने जाकर के उसे रोकती है और उससे कहती है, तो स्टीवर्ट ज़ू, फिर तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम मेरे सवाल का जवाब बताने के लिए मुझसे क्या लोगे। तो अब इधर स्वेंगर की भी ये बात सुनकर के पहले तो ज़ूफेंग भी कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ज़ूफेंग उससे कहता है, क्या तुम सच में इस बारे में जानना चाहती हो। इधर स्वेंगर भी उसकी बात सुनकर के उसे सीरियस तरीके से फिर देखने लगती है। तभी ज़ूफेंग भी ये देख करके एक हल्की से स्माइल करता है और फिर स्वेंगर के कान के पास जाकर के उससे कहता है, अगर तुम सच में इस बारे में जानना चाहती हो तो ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर ही डिपेंड करेगा। लेकिन अगर तुम मेरे लिए वफादार नहीं हो सकती हो तो फिर आखिर मैं तुम्हें इस सब के बारे में क्यों ही बताऊं। तो अब इधर ज़ूफेंग की ये सारी बातें सुन करके स्वेंगर काफी ज्यादा शर्माते हुए गुस्से में उससे कहती है कि मैंने ये कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि स्टीवर्ट ज़ू, तुम एक्चुअली में इस तरीके के एक पर्सन निकलोगे जो कि इस तरीके से दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाता है। तो इधर इतना कह करके स्वेंगर वहाँ से मुड़ करके जाने लगती है, जबकि उसे जाता हुआ देख ज़ूफेंग भी कहता है कि तुम बिल्कुल सही समझी, मैं बिल्कुल भी कोई अच्छे टाइप का पर्सन नहीं हूँ, और दूसरों को अपना शिकार बनाने के अलावा मेरी शैली में किसी को लूटना, उसकी कमजोरी में उसका उपयोग करना, और जब वो नीचे गिर रहे हो तो उसको लात मार करके निकाल देना भी शामिल है। लेकिन मैं यहीं तक सीमित नहीं हूँ। तो अब इतना कहने के बाद ज़ूफेंग फिर से स्वेंगर की ओर मुड़ता है और उससे कहता है, तो क्या तुम इसके लिए इस चीज को स्वीकार करती हो। तो इधर ज़ूफेंग की ये बात सुनकर के स्वेंगर पहले तो कुछ देर के लिए वहीं पर रुक जाती है, फिर अपने गुस्से को काफी ज्यादा कंट्रोल करते हुए वहाँ से भाग करके जाते हुए ज़ूफेंग से कहती जाती है कि स्टीवर्ट ज़ू, मुझे इस बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम दो। तो ज़ूफेंग भी उसे जाते हुए देख करके कहता है कि ठीक है, जरूर, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम उतना टाइम ले सकती हो। तो भाई इधर स्वेंगर को तो ज़ूफेंग की बातों का कुछ और मतलब समझ में आया होता है। तभी इस बारे में सोचते हुए ज़ूफेंग अपने मन में कहता है कि खैर ये काफी ज्यादा अजीब है, या क्या मैंने उसे अपना सलाहकार बनने के लिए सिर्फ तारों को देखने के लिए नहीं कहा था, तो फिर आखिर इसमें इतना कठिन क्या है। ओ, मुझे लगता है कि वो मेरी सारी कुटिलता को दूर करने के लिए तैयार हो गई होगी ताकि वो मेरी मदद कर सके। लेकिन क्या तुमने कभी किसी अच्छे डेमोनिक एम्पर के बारे में सुना है। मगर लेकिन खैर छोड़ो, मैं अभी फिलहाल तो उस छोटे बच्चे यूनहाई को कुछ सबक देने के लिए जाऊंगा। तो इधर ज़ूफेंग इतना सोचते ही ल्यूकलैंड के मेंशन का गेट खुलता है, जिसे खुलने के बाद हमें दोनों बहन भाई और प्रिंसेस योंगनिंग को दिखाया जाता है। इधर यूनहाई तो खुश होते हुए ज़ूफेंग को देख करके उसको आवाज लगाता है और उससे कहता है कि ब्रदर ज़ू, आप सच में वापस आ गए। जबकि भाई प्रिंसेस योंगनिंग तो बिल्कुल ज़ूफेंग की होने वाली बीवी की तरह उसे चिल्ला करके कहती है कि ज़ूफेंग, आपको आने में काफी समय लग गया, और ल्यूकलैंड पिछले कुछ दिनों से अपने काम में बिजी था, और तुम्हारे यहाँ पर ना होने पर मुझे तुम सभी लोगों की मदद करने के लिए अपने रास्ते पर से हटना पड़ा। तो इधर प्रिंसेस योंगनिंग की ये सारी अजीब व गरीब बातें सुन करके ज़ूफेंग तो भाई अपना अलग ही मुंह बना करके वहाँ पे खड़ा होता है। तभी ये देख करके प्रिंसेस योंगनिंग उससे कहती है कि अब वहाँ पे ऐसे ही खड़े मत रहो, जल्दी करो और यहाँ आकर के मुझे धन्यवाद दो। तो इधर ज़ूफेंग अपना वैसा ही मुंह बनाते हुए प्रिंसेस योंगनिंग से कहता है कि प्रिंसेस योंगनिंग, आखिर तुम जैसी लड़की अभी भी यहाँ पे आकर के क्या कर रही है। तो इधर प्रिंसेस योंगनिंग ज़ूफेंग की ये बात सुनकर के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहती है कि ढीठ, आखिर तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई क्योंकि तुम प्रिंसेस को ऐसे अनकाउंटेड वे में संबोधित कर रहे हो। तो ज़ूफेंग कहता है कि क्या तुमको नीचे जमीन पर रखा जाना नहीं चाहिए। तो इधर प्रिंसेस योंगनिंग कहती है कि क्या तुम्हें अपना सिर अपने गले के ऊपर कुछ ज्यादा ही भारी दिख रहा है जो कि तुम अभी भी मुझसे इस तरीके से बातें कर रहे हो। तो इधर ये दोनों इस तरीके से यहाँ पे लड़ ही रहे होते हैं। तभी मिस जिया आगे बढ़ती हैं और प्रिंसेस योंगनिंग से कहती हैं कि सिस्टर योंगनिंग, प्लीज थोड़ा शांत हो जाएं, क्योंकि ज़ूफेंग तो हमेशा से ऐसा ही है, उसे यहाँ पर कोई भी बदल नहीं सकता है, और अगर तुम उसे पसंद नहीं करती हो तो तुम उसे सिर्फ अवॉइड ही करती रहो। तो इधर मिस जिया की बात सुन प्रिंसेस योंगनिंग भी उसकी ओर मुड़ती हैं और उससे कहती हैं
कि मैं आखिर ऐसा कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इसके अलावा यहाँ पर हूँ ही किस लिए हूँ। तो प्रिंसेस योंगनिंग सबके सामने ऐसा कहने के बाद काफी ज्यादा ब्लश करती हैं। फिर साथ ही दूसरी ओर मुड़कर के बात पलटते हुए कहती हैं कि मेरा मतलब है कि मेरे घेरे की कोई सीमा नहीं है और मैं आखिर उसके लेवल तक ऐसे कैसे गिर सकती हूँ। तो अब प्रिंसेस योंगनिंग के इतना कहने के बाद हमारी मिस जिया तो सब कुछ समझ जाती हैं और फिर वो अपने मन में कहती हैं कि एक छोटी लड़की, वो भी एक प्रिंसेस, ये आखिर ये सब कैसे कर सकती है और ऐसा आखिर क्यों होता है। ये बास्टर्ड जहाँ पे भी जाता है वहाँ की सारी खूबसूरत तितलियों को अपनी ओर पूरी तरीके से आकर्षित कर लेता है। तो गाइज अब हमारी प्रिंसेस योंगनिंग के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। लेकिन अब वीडियो से जाने के बाद मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, जिसका कि लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बाकी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। साथ ही ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।